धरती लोक पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। जहाँ देखो वहाँ जगह जगह हर घर और हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे थे। यह नजारा कैलाश पर्वत पर विराजे भगवान गणेश को भी बहुत भा रहा था। आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्मोत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है कि आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए मैं धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। इस रूप में हमें सब पहचान लेंगे, इसलिए हम रूप बदल कर जाएंगे, जिससे हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सके और वो हमें पहचान न पाएं। हम इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। यह भी उत्तम रहेगा। अरे वाह, आज मेरे जन्मदिन का आयोजन है। आज तो मोदक और पकवान मिलेंगे। आज तो जी भर के खाना है, मेरा जन्मदिन जो है। गणेश, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो ना कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो कहीं बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो वो सामने उस घर में चलते हैं। वहाँ लग रहा है कि बढ़िया पकवान बन रहा होगा। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये तुम कहाँ से चले आ रहे हो? चलो हटो यहाँ से, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे निर्मला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ, आ रही हूँ। चलो बच्चों, यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये कैसी बात हुई, मेरा ही जन्मदिन मना रहे हैं और मुझे ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में गणेश हूँ। ये मुझे कोई साधारण बालक समझ रहे हैं। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। तुझे जब पता था कि मंदिर में मोदक का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना। वैसे भी मोदक खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसे मोदक और पकवान खा सकें। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पहले ही थोड़े से मोदक हैं, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चले जाओ यहाँ से। सुनिए, आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, भगवान गणेश का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के मेले में आए हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगी हो। मैं अपने हिस्से के मोदक इन बच्चों को दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को मना करना सही नहीं होगा। इनके पास खाने को कुछ नहीं है और जो थोड़ा सा प्रसाद इन्हें मिला है वो भी ये मुझे दे रहे हैं। मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन है और किसी को तुम्हारे जन्मदिन पर खाने को कुछ न मिले, ये तो सही नहीं है। कुछ करो, इन लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम मोदक हैं। अगर हम ये सारे मोदक खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर यह मोदक न खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ, जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब ले आओ। महिला ने गणेश जी की बात मानी और सभी बर्तन ले आई। गणेश जी ने उन बर्तनों को मोदकों से भर दिया। यह चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। हमारे भाग्य खुल गए। ये तो साक्षात बप्पा पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। आज आपके साथ हम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? माता, एक भूखे को आपने अपने हिस्से का प्रसाद भी दे दिया, जबकि आपके पास खाने को कुछ भी नहीं था। आप जैसे भक्त से मिलकर मेरा जन्मदिन बहुत ही यादगार बन गया है। माता, अब हमें जाना होगा। इतना कहकर गणेश जी कार्तिकेय के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सोने के सिक्कों से भरा एक थैला महिला को मिलता है और यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गणेश जी को इसके लिए धन्यवाद करती है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।